नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे ड्रीम दर्शन एकेडमी में। ठीक है, मैं आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो आज फिर से हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जैसे भी पता है कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ामिनर पूछता ही है। ठीक है, तो आज का एक छोटा सा ही टॉपिक है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, आप लोगों ने फ़ोटो में भी देखा होगा। टॉपिक क्या है, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी भारत रत्न। ठीक है, ये देखेंगे भारत रत्न। अब भारत रत्न जो है इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, कितने व्यक्तियों को दिया गया? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, अगर इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में देखना चाहे तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न जो पुरस्कार है 1954 में देना चालू किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? 1954 से देना चालू किया गया था। ठीक है, उस समय जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी इन्होंने चालू किया था। उस समय पहला जो आपका भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में था। ठीक है, अब उस समय देखते हैं कि जो प्रथम भारत रत्न, ठीक है, प्रथम भारत रत्न जो है वो आप लोगों का 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। तो पहले थे हमारे वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे थे आपको सी राजगोपालाचारी और वेंकटरमन जी। वेंकटरमन जी ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है भारत रत्न के। ठीक है, ये जस्ट आपको याद रखना है कि कब से चालू हुआ, तो आपको याद रखिएगा 1954 में चालू हुआ था। ठीक है, प्रथम भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सी राजगोपालाचारी और वेंकटरमन जी। जो भारत रत्न पुरस्कार है वो आप देखेंगे तो भारत रत्न पुरस्कार है जो पीपल का पत्ता होता है। ठीक है, पीपल का ऐसा पत्ता, सॉरी, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पीपल का जो पत्ता होता है ऐसा, और उसकी शाखाएं जो रहेंगी ऐसी। ठीक है, ऐसा टाइप का रहता है, बना रहता है, उसमें आपका दिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा है, आप देखेंगे फोटोज़ में तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रथम हो गया। अभी जो 2023-24 में, ठीक है, जो भारत रत्न दिया गया है, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे और वही हमारा सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या है? 5 व्यक्तियों को इस बार दिया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग को किन किन व्यक्तियों को दिया है। देखिए, इस बार जो भारत रत्न 2023-24 जो है, ठीक है, वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, 5 व्यक्तियों में 4 जो लोग हैं उनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, और एक जो है हमारे जीवित हैं। ठीक है, अच्छा, क्षेत्र जो होता है भारत रत्न का है, ठीक है, क्षेत्र क्या होता है? साहित्य, सामाजिक, कला, खेल और भी क्षेत्रों को शामिल करते हैं, अधिकतर यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो अपने सर्वोच्च निछावर कर देते हैं, बहुत ही देश के लिए ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, चाहे वो साहित्य हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, कला में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, खेल क्षेत्र में हो, जब अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, उन लोगों को क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न
जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, इस बार 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इन 5 लोगों में देखिए पहला है कौन, कर्पूरी ठाकुर जी। अब कर्पूरी ठाकुर कौन है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा वो इन क्षेत्रों को मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फिर से देखिएगा, मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर जो है, जिनको जननायक कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, बिहार के भूतपूर्व सीएम है। भूतपूर्व क्या रह चुके हैं, सीएम, ठीक है, याद रहेगा। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के भूतपूर्व सीएम थे, ठीक है। दूसरे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है। अभी भी जीवित हैं, एकमात्र व्यक्ति जिनमें इनमें से चारों में से जो जीवित व्यक्ति हैं, जो मैंने बताया था कि 4 मृत हैं और मरणोपरांत दिया गया था, और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। तो आडवाणी जी फॉर्मर क्या है, भूतपूर्व, वो भी क्या है, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व पीएम। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब 99 से 2004 तक, ठीक है। कब, 99 से 2004 तक इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है राजनीतिक क्षेत्र में समर्पित कर दिया था, ठीक है। इस खातिर इनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अगले हैं क्या, चौधरी चरण सिंह जी, ये भी याद रखना है आपको, चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह भी क्या है, ये भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, 5वें नंबर के, भारत के क्या थे, 5वें नंबर के, ठीक है। ये याद रखना है चौधरी चरण सिंह जी को, ठीक। उसके बाद है अगला, आप लोग देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है क्या, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भी क्या रह चुके हैं, भूतपूर्व पीएम। ये 1991 से लेकर के 1996 तक क्या था, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। इनके शासनकाल में आप देखेंगे, मतलब इनके जो जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने आर्थिक उदारीकरण, जो हम पढ़ते हैं इतिहास में, है ना, इकोनॉमिक्स में, 1991 से जो आर्थिक उदारीकरण आया वो इन्होंने किया। प्लस इनके ही समय में क्या है, आपका पंचायती राज जो था, पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये जो बिल थे वो पास हुए थे। तो इस क्षेत्र में इनका जो राजनीतिक क्षेत्र में था बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको इस बार दिया गया। फिर लास्ट जो व्यक्ति दिख रहे हैं आप लोगों को, MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये क्या थे भाई, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, कृषि। अब इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आप लोगों से, आप लोगों ने देखा होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भाई MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये जब 1960-70 के दशक में इन्होंने अधिक उपज वाली पैदावार, गेहूं की किस्मों को बोने का काम किया, इसलिए भारत क्या है आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन जो थे क्या, कृषि वैज्ञानिक थे, और इनकी थ्योरी जो हरित क्रांति के जनक, इनकी उपाधि है, इनको हमेशा याद रखिए, हरित क्रांति के जनक होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग देखिए कि भारत रत्न 2023-24 सम्मान जो है, पहला कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी भूतपूर्व पीएम नहीं है, ये एक्स पीएम, मतलब क्या बोलते हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री के पद पे था ना, क्योंकि ये उस समय कौन था भाई, उस समय क्या थे, वाजपेयी जी थे, ठीक। दूसरे हैं फिर अगला चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। ये भी क्या रह चुके हैं, भूतपूर्व पीएम, 5वें नंबर के देश के, ठीक। फिर है अगला पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है, जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक, 1991 से 96 तक। तो आपको उनके कार्यकाल को याद नहीं रखना है, लेकिन ये 5 व्यक्ति जो हैं कम से कम, ठीक है, कि कितने लोगों को मिला है, तो उनको आपको याद रखना है कि भाई भारत रत्न इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया। इसमें एक अपवाद है, पहले जो था मैं बताया था इससे पहले, राजनीतिक, साहित्य, कला, इनको क्षेत्र को शामिल किया जाता, लेकिन खेल को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न देना था
तब उन्होंने नियमों में संशोधन किया और सभी क्षेत्रों को भारत रत्न के लिए क्या किया, शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो अब जो भारत रत्न है सभी क्षेत्रों में जो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं, देश सेवा में अपने जी जान लगा देते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, उन सभी लोगों को अब क्या है, भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, सबसे कम उम्र के अगर भारत रत्न प्राप्त करते हैं तो सचिन तेंदुलकर जी ही हैं। ठीक है, 40 साल की उम्र में उनको क्या किया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और अभी 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है आपको। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था आप लोगों को कि भाई चालू कब हुआ था, तो 1954 में ये चालू हुआ था। ठीक है, प्रथम जो थे 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और वेंकट रमन जी को। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ये जो है पीपल के पत्ते का आकार रहता है। ठीक है, और ब्रॉन्ज का रहता है ये। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ब्रॉन्ज है, पीपल का पत्ता रहता है और इसी में लिखा रहता है भारत रत्न ऐसा करके। ठीक है, भारत रत्न जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीयों को ही दिया जा सकता है, ये विश्व के किसी भी व्यक्ति को सरकार जो चाहे तो वो दे सकती है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि भारतीयों को ही दिया जाएगा ऐसा नहीं है, विश्व में अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है वर्ल्ड में तो उनको भी दिया गया है और इससे पहले दिया भी गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं देख के जा रहा हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे कहीं विजिट करने गए थे हमारे पड़ोसी देश में ही, और वहाँ के पड़ोसी देश के राजा ने वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है उनको प्रदान किया है। तो आप लोग होमवर्क में या कमेंट में मेरे को बताएंगे, ठीक है, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने अभी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये भारत रत्न छोटा सा टॉपिक था आप लोगों के लिए, ये आप लोग देखिए, इसको याद करके रखिए। ठीक है, आपके सामने में है। ठीक है, और रही बात, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। हमारे ड्रीम दर्शन एकेडमी में सभी प्रकार की जितनी भी वैकेंसी है उनकी क्लासेस चल रही हैं, खासतौर से मैथ्स की, कंप्यूटर, हॉस्टल वार्डन के लिए, शिक्षक भर्ती की क्लासेस चल रही हैं, पीएससी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आपके जो भी जान पहचान में हैं जो क्लासेस करना चाहते हैं, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि बिल्कुल आप हमारे ड्रीम दर्शन एकेडमी में आइए। आपको पढ़ाई की पूरी गारंटी है कि आप यहाँ से बिल्कुल सीख के ही जाएंगे, अपना सिलेक्शन ले करके ही जाएंगे। ठीक है, आप आइए, क्लास में बैठिए, बहुत ही अच्छी क्लास चलती है, सभी क्लास रेगुलर हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो, चाहे वार्डन की हो, ठीक है, सभी प्रकार की। तो आइए और देखिए, क्लासेस चल रही हैं। पता आप लोगों को मालूम होगा, गांधी चौक में जो आपका स्वामी आत्मानंद स्कूल है, पुराना नाम बोला जाए तो मल्टीपर्पज़ स्कूल, जिसको गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं, जस्ट उसके सामने में ही हमारा एकेडमी है, ड्रीम दर्शन एकेडमी। सभी लोग आइए और क्लास करिए। धन्यवाद।